डीलिंग रूम से क्या बीटीएसटी डेट्स आ रही हैं यतन बताइए। तो दो स्टॉक जो आज फोकस में, उनमें सबसे पहले है सेल। अगर हम बात करें मेटल स्टॉक्स की, तो यहाँ आपको पिछले आधे घंटे में अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है। इनफैक्ट डीलर्स को लगता है कि सेल के काउंटर में बीटीएसटी करके 110 112 तक के मार्च फ्यूचर्स के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट लगभग 2% यहाँ बढ़ी है। मेटल्स और स्टील में आज पर्टिकुलरली बाइंग देखने को मिल रही है और काफी सारे एचएनआईज यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा और एक पीएसयू स्टॉक जो फोकस में है, एचएएल स्टॉक 52 वीक लो से अच्छी तरीके से बाउंस कर रहा है। ओपन इंटरेस्ट 6% नीचे है। इसका मतलब यह है कि काउंटर में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है और डीलर्स की अगर आप माने तो पोजिशनली उनको 3550 तक के टारगेट्स देखने को जो है लग रहा है कि 2-4 दिन अगर मोमेंटम चल गया तो शायद ये टारगेट आ सकता है। सेल और एचएएल ये रहेंगे डीलिंग रूम रेडार पर। क्विकली चलते हैं वीरो के पास और आज की मार्केट ब्रेड जानते हैं। वीरो बताइए। जी अब एक काम करते हैं, जरा ब्रेथ को देखते हैं। और ब्रेथ अगर आप कल की तुलना में देखें तो आपको शायद, एंड स्पेशली जिस प्रकार का आज हमें ओपन मिला, जिस प्रकार की स्टोरीज आज बाजार में परसिस्ट कर रहे हैं, स्पेशली इंडसइंड बैंक, उसके अगेंस्ट अगर आप इन नंबर्स को देखें, इट्स फार बेटर रेजिलियंस। और जिसे कहते हैं ना, ठहरने की हायर लेवल्स पर जो टेंडेंसी दिखाई वो इन स्टैट्स में विजिबल है। 84 लॉन्ग्स शॉर्ट कवरिंग बासेट, मतलब कंसोलिडेटेड फिगर्स जो है वो करीब 146 की माफ कीजिएगा, शॉर्ट लगभग 53 में, लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब 21 में। जरा लॉन्ग की स्लाइड को देखते हैं। टाटा कम्युनिकेशन, पेटीएम, फिनिक्स मिल्स, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, मैक्रोटेक डेवलपर्स, इन सभी में लॉन्ग क्रिएट हुआ आज। और अगली स्लाइड में आएगी शॉर्ट कवरिंग। एमसीएक्स में आज सुबह से ही अगर आप देखें आज अच्छे पुल बैक था। कल्याण ज्वेलर्स, पेट्रोनेट, एलकेम, लॉरस में आज लॉन्ग बिल्डअप हुआ, शॉर्ट कवरिंग हुई, माफ कीजिएगा। शॉर्ट था आज इंडसइंड बैंक में। खैर दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। बाकी बंधन बैंक, अशोक लेलैंड, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, और आई थिंक जब इंडसइंड बैंक सुबह सिंक कर रहा था उसके पीछे एक बैंक और जिसका कॉन्फिडेंस कमजोर था, वो था आरबीएल। बाकी लॉन्ग अनवाइंडिंग प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। देखिए लॉन्ग अनवाइंडिंग यानी जो भी इस सीरीज में लॉन्ग्स लेके आए थे अब वो फाइनली एग्जिट करते हुए, और पावर ग्रिड, मनप्पुरम फाइनेंस, लुपिन और अपोलो टायर्स जहाँ पे करीब 100% गिरावट रही। अनुज बिल्कुल। चलिए एक बार बैन अपडेट लेते हैं फटाफट, उसके बाद अगली स्टोरी पे चलेंगे। इंडसइंड बैंक बैन में आ रहा है, ऑब्वियस है। 155% पोजीशन हो गई है यहाँ पर, और सेल यहाँ पर भी 100% के करीब पोजीशन हो गई, तो दोनों स्टॉक्स बैन में जाने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताते हैं। भारतीय बाजार अमेरिकी मार्केट से सस्ते हो चुके हैं। जी हाँ, पिछले 16 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब भारतीय बाजार का वैल्यूएशन अमेरिकी बाजार से सस्ता है। ये पूरी पिक्चर समझते हैं मिताली के साथ। मिताली, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। तो 2009 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूएस मार्केट के वैल्यूएशंस यहाँ पे इंडियन मार्केट से सस्ते नजर आ रहे हैं। पी रेशो की कंपैरिजन की बात करें तो मार्च 2024 में बीएसई सेंसेक्स का पी रेशो जो था वो 23.8 टाइम्स था। डाउ जोन्स का पी रेशो की बात करें तो 22.8 टाइम्स था। लेकिन करंटली अगर बात करें तो पी रेशो जो बीएसई सेंसेक्स का है वो 21.8 टाइम्स पे आ गया, यानी कि लुढ़क गया है यहाँ पे। लेकिन डाउ जोन्स में इतनी हमें गिरावट देखने को नहीं मिली है। 22.4 टाइम्स पे ही अभी करंटली ट्रेड होता नजर आ रहा है। ये वही सेंसेक्स है जो कि हिस्टोरिकली डाउ जोन्स से 25% के प्रीमियम पे ट्रेड करता था, लेकिन अब यहाँ पे जो यूएस मार्केट के मुकाबले ये सस्ता होता नजर आया। मार्केट पिछले 5 महीने में लगातार गिर रहा है और इस गिरावट ने इन्वेस्टर्स के 85 लाख करोड़ से ज्यादा उड़ा दिए हैं। एफआईआईस की भी सेलिंग हमें लगातार देखने को मिल रही है, और जो मेजर रीजन एफआईआईस की सेलिंग का नजर आ रहा है वो ये है कि यूएस की कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो है वो इंडियन कंपनीज के अर्निंग्स से मुकाबले ज्यादा ग्रो कर रही है, ज्यादा फास्टर ग्रो कर रही है। ऐसा कुछ पिछले क्वार्टर्स की अर्निंग के आंकड़े बताते हैं, जहां यूएस कॉर्पोरेट अर्निंग 16% से ग्रो करी, लेकिन वही इंडियन मार्केट की जो कंपनीज है वहां पे हमें अर्निंग ग्रोथ सिर्फ 6% ही देखने को मिली है। अक्टूबर से लेकर अभी तक जो एफआईआईस जहाँ पे हेवीली सेलिंग करते नजर आ रहे हैं उन सेक्टर्स पे एक बार नजर डालते हैं। तो सबसे टॉप पे जो सेक्टर है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज। यहाँ करीबन 52,000 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली। साथ ही ऑयल एंड गैस 50,000 करोड़ की, एफएमसीजी में, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, इन सब में ही एफआईआईस हेवी सेलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, तो अमेरिकी बाजारों से सस्ता भारतीय बाजार। और मिताली बहुत बहुत शुक्रिया इस एनालिसिस के लिए।